जय हिंद, नमस्कार। देखिए, हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इस क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार होते हैं? कुल 5 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। आपके सिलेबस में कितने तरह की अभिक्रियाएं दी हुई हैं? 5 तरह की। उन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। अब ये प्रकार हम काहे लिए बनाए? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार काहे लिए बनाए? एगो बस था रासायनिक अभिक्रिया, तो हमको नहीं समझ में आ रहा था कि हम प्रकार बनाने के। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया पहले प्रकार क्यों बनाए, इसको समझना है अगर आपको, तो पहले ये समझिए कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? पहला तो अभिकारक के बीच का बंध टूटता है और फिर उत्पाद में नया बंध बनता है। पुराना बंध टूटता है और नया बंध बनता है। जैसे हम पानी बना रहे थे तो H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जुड़ रहे थे। ये दोनों जुड़ने के लिए ना पहले अपना बंध तोड़ रहे थे। कैसे? देखिए, H और H अपने आप से जुड़े हुए थे और O डबल बॉन्ड से अपने आप में जुड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। O जो है O से जुड़ा हुआ था, H जो है H से जुड़ा हुआ था। लेकिन H2O बनाने के लिए, जल बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए पहले पुराना बंध टूटा। देखिए, कहीं भी देखिएगा ना, आप नॉर्मल लाइफ में देखिएगा, चाहे कहीं भी देख लीजिए, तो पहले पुराना बंध टूटता है, पहले पुराना रिश्ता टूटता है, फिर नया रिश्ता बनता है। पहले का छूटेगा तो दूसर का बनेगा। समझ रहे हैं? तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है? H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनता है। इतना तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ये होता है। लेकिन आखिर ये अभिक्रिया होता कैसे? तो पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। हाइड्रोजन जो है अकेला नहीं रहता है, वो अपने साथी के साथ रहता है। हाइड्रोजन जो है H2 के रूप में रहता है। एक दूसरे से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन भी एक दूसरे से ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। लेकिन अब बनाना है H2O, और H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्सीजन से 2 H जुड़े होते हैं, तब जाके H2O बनता है। अब ये कैसे हुआ? आखिर देखिए, हाइड्रोजन के बीच का बंध यहाँ पे टूटा। पहले एक हाइड्रोजन अलग हुआ, फिर दूसरा हाइड्रोजन अलग हो गया, फिर वैसे ही ऑक्सीजन अलग हुआ, एक ऑक्सीजन अलग हुआ। इसमें से एक ऑक्सीजन निकल के आया, इसमें का एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ गया, दूसरा भी ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया, तब जा करके H2O बना, यानी कि ये जल बना, पानी बना, पानी का एक अणु बना। तो जो भी अभिक्रियाएं होते हैं ना बाबू, सब अभिक्रियाओं में यही होता है। पहले पुराना बंध टूटता है, जो भी पुराना बंध, पुराना रिश्ता रहता है वो टूटता है, फिर नया रिश्ता बनता है, यानी नया बंध बनता है। ठीक, नया बॉन्डिंग होती है। तो ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब ये बॉन्डिंग टूटने और जुड़ने की जो प्रक्रिया है, कई तरह की होती है। कभी कभी होता है कि ये 2 पदार्थ हैं, आपस में जुड़ गए और क्या हो गया? एक पदार्थ बन गया। कभी होता है कि एक पदार्थ है, जब उसमें अभिक्रिया हुआ तो बॉन्डिंग टूट करके 2 पदार्थ बन गए। ऐसे होता है। कभी होता है चेंज हो जाएगा, इससे यहाँ का यहाँ, यहाँ के यहाँ चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H2O2 है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा H2O और प्लस यहाँ पे भी कुछ और बन जाए, मतलब विस्थापन अभिक्रिया टाइप का कुछ हो जाएगा, विस्थापित हो जाएंगे सब। तो मतलब कई तरह से बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं। तो यहाँ पे बनने और टूटने के आधार पे, यहाँ पे बॉन्डिंग टूट रहा है और यहाँ पे फिर बॉन्डिंग बन रहा है नया। यहाँ पे पुराना बंध टूटा, हाइड्रोजन के बीच और ऑक्सीजन के बीच, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच नया बंध बना। इस आधार पे रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं कुल 5 तरह की होती हैं। तो सभी लिखिए पहले कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम किस आधार पे 5 प्रकार में बांटते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो हम समझाएं बस वही लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में बस यहाँ पे लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध के टूटने तथा नए बंध के बनने के आधार पर
के आधार पर क्या होता है, के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। हम थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं। अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं ये पहले देखिए। पहला जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, इसको लिखिए पहले। पहला रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। नाम से ही देख लीजिए, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। एक ही अभिक्रिया का ये नाम है, संयोजन या योगात्मक, दोनों एक ही तरह के अभिक्रिया का नाम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, देखिएगा अंग्रेजी हमारा गलती होगा तो हमारा दोष नहीं, कैसे कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है। ADDITION एडिशन रिएक्शन, REACTION, ठीक, स्पेलिंग वगैरह मिला लीजिएगा। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अभी समझाते हैं ये सब क्या होती हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, DECOMPOSITION रिएक्शन, ठीक। तीसरा जो अभिक्रिया होता है वो कौन सा अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में। विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी पहले पांचों को लिख लीजिए, फिर एक एक करके समझेंगे। DIS, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, जल्दी लिखते हैं। चौथा जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन, जब हम लिख रहे हैं तो आप हमारे साथ लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है आपका अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी इसको बोला जा सकता है, अपचयन को बोला जा सकता है, अपचयन को अपचयन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपचयन या उपचयन। उपचयन को हम बोलते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया। आक्सीकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। अपचयन या उपचयन या आक्सीकरण अभिक्रिया, देखिए अपचयन और लिख लीजिए, अपचयन और, देखिए ये दोनों अभिक्रिया अलग अलग है, अपचयन और उपचयन दोनों अलग अलग अभिक्रिया है। आक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। इसको बोलते हैं रिडक्शन, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसको लिख देंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये 5 तरह की आपकी अभिक्रियाएं होती हैं। ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। अभी चलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, उसके बाद एक एक हेडिंग लगा करके और हम सभी के बारे में समझेंगे। देखिए संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या मालूम चल रहा है कि जब दो चीज़ों का मिलन होगा ना, जब दो चीज़ें मिल करके एक चीज़ कोई बनाएगा ना, तो उसको हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है,
दो चीज़ें यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल करके और जल बना रहा है, यानी कि पानी बना रहा है, एडिशन रिएक्शन हो गया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जब कोई चीज़ टूटता है, जब कोई चीज़ बिखरता है, तो वही बिखरने की प्रक्रिया क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप फल उल फेंक देंगे ना, तो घूरा पे फेंक देंगे, सड़ने लगेगा। कहाँ सड़ने लगेगा, कहाँ से कि डिकम्पोज हो रहा है, यानी उसका अपघटन हो रहा है, वो अपने अवयवों में टूट रहा है। मतलब जिस चीज़ से बना है वो फल या सब्जी, वो उस चीज़ों में टूट रहा है, उसीलिए वो बदबू करने लगता है। ठीक, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना, किसी कंपाउंड का एक तत्व जो है ना निकल करके और दूसरे कंपाउंड में चला जाएगा और यहाँ का कंपाउंड फिर इसमें आ जाएगा, यहाँ का जो तत्व है इसके साथ, इस कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा। उसको हम समझाएंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आएगा विस्थापन और द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं समझ में आएगा। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है, देखिए। अपचयन अभिक्रिया, रेड्यूस होना, रेड्यूस का मतलब होता है जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, रिड्यूस मतलब घटना, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, करण का मतलब उसमें जुड़ना। तो ऑक्सीकरण, जब किसी पदार्थ में या किसी तत्व में या किसी कंपाउंड में, जब कोई कंपाउंड हो या कोई भी पदार्थ हो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये 5 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, इसको लिख लीजिए। अब चलिए हम पहला हेडिंग लगाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। और अभी हम आपको बताएं कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है बाबू, जब दो चीज़ें आपस में जुड़कर केवल एक चीज़ बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, अब देखिए इसमें हम समझते क्या हैं। पहले जब दो चीज़ें या दो से अधिक भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना दिया, तो ये जल बनेगा। अब इसमें दो चीज़ भी जुड़ सकता है और 3 चीज़ भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अभिक्रिया होगा, योगात्मक अभिक्रिया जो भी होगा, उसमें 2 चीज़ जुड़ेगा या 3 चीज़ जुड़े, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब इससे है कि बस इसमें एक ही उत्पाद बनना चाहिए, चाहे रिएक्टेंट कितना हो, उत्पाद एक ही होना चाहिए, बस एकल उत्पाद बनना चाहिए। तब जाकर के ये जो अभिक्रिया होगा योगात्मक अभिक्रिया होगा, यानी कि संयोजन अभिक्रिया होगा। जब 2 चीज़ें मिल करके केवल और केवल एक चीज़ बनाएंगे, जैसे शादी होता है आदमी का ना, तो 2 आदमी मिल करके शादी ब्याह करता है और एक हो जाते हैं। गाना सुने होंगे, 2 दिल होते सीने में, तो मतलब ऐसे कुछ होता है गाना होना। तो जब 2 चीज़ें मिल करके और केवल एक चीज़ बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, इसमें लिखेंगे क्या, मार्कर ये अच्छे से नहीं चल रहा है। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक, अब ऐसा नहीं है कि बस 2 ही चीज़ जुड़े, H2O2 जुड़ गया हो गया, नहीं, 2 चीज़ से अधिक जुड़ सकता है, लेकिन उत्पाद में क्या बनना चाहिए, केवल एक चीज़ बनना चाहिए। ठीक, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जैसे चाय बनाते हैं ना, तो चाय बनाना क्या है, एडिशन रिएक्शन। वैसे तो केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, कहाँ से तो मिश्रण बनाते हैं हम। तो उसमें क्या डालते हैं, पहले दूध डालेंगे, तनी मनी पानियों मिलाएंगे, पानी तो कॉमन होता है, सब चाय में रहता है, तो पानियों मिलाएंगे, फिर चाय पत्ती मिलाएंगे, फिर चीनी मिलाएंगे, फिर इलायची मिलाएंगे, अदरक मिलाएंगे, उसके बाद मरीच जिसको बोलते हैं, मरीच मिलाएंगे, बहुत चीज़ें मिला करके, और चाय का मसाला वगैरह सब चीज़ मिला करके तब जाके चाय बनता है। तो वो चाय जो है वो क्या है, उसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है। चाय बनना क्या है, एडिशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। वैसे वो अभिक्रिया है नहीं, मिश्रण है। ठीक, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जब चीनी, पानी, चाय पत्ती सब चीज़ मिलता है तो क्या बनता है, चाय बनता है। वैसे एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या बनता है,
एकल उत्पाद में, एकल उत्पाद का मतलब कि एक चीज़ बनेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया योगात्मक अभिक्रिया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एगो वर्ड आया है इस समय, एगो वर्ड बहुत ट्रेंड में चल रहा है, पैचअप। जब दो लोग में झगड़ा हो जाए और उसके बाद फिर से बतियाने लगे सब ना, तो उसी को बोलते हैं पैचअप। अब इतना तो हम कहीं कहीं सुने हैं तो आ जाता है तनी, लेकिन क्या करेंगे, देखिए कहीं कहीं से वर्ड आ जाता है थोड़ा सा, तो समझाने के लिए आ जाता है। देखिए, जब दो चीज़ें मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो क्या बनता है? तब ये संयोजन अभिक्रिया होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला H2 + O2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं, यहाँ पे हीट का सिंबल दे दीजिए, कैसे कि जब इन दोनों गैसों को क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, मतलब बहुत तेज गर्म करते हैं, तो जब दोनों को बहुत तेज गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन जल जाता है, और जलने से H2O बनता है यानी पानी बनता है, बन गया। इसको चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं, कहाँ से एग्जाम्पल है, लेकिन बैलेंस कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या हमारा जाता है बैलेंस करने में। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, C+O2। C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन को यानी कोयला को जलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है। ये भी योगात्मक अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, केवल एक चीज़ बन रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, केवल जल बन रहा है। तो ये क्या है? योगात्मक अभिक्रिया है। ऐसे ही तीसरा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तीसरा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं CaO + H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी जल। जब ये मिलता है तभी भी हम बताए थे क्या बनता है? तब बनता है CaOH का होल ट्वाइस। यही बनता है ना, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब ये भी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। चौथा उदाहरण आप देख सकते हैं, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जुड़ते हैं, H2 + Cl2, जब ये जुड़ते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। क्या बनता है? HCl। लेकिन इसको थोड़ा सा कर दीजिए आप बैलेंस, 2 से गुणा कर देंगे, बैलेंस हो गया। और ये कब बनता है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हरदम प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, और प्रकाश को हम दिखाते हैं H से। न्यू ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी तिरछा करके लिखा जाता है, न्यू, H न्यू यानी प्रकाश को दिखाने का सिंबल है। या आप अब लिख करके यहाँ से लिख लीजिए प्रकाश। अभिक्रिया में हम क्या दिखा दिए कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। और ये एक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं NH3 + HCl, NH3 + HCl। ये क्या बनेगा? NH4Cl, NH4Cl ये हो गया। ठीक, तो NH3 अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जुड़ते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे साइड में ब्रैकेट बना के अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। छठवां इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, Fe यानी फेरस यानी आयरन और सल्फर जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तब बनता है FeS। तब क्या बनता है? FeS यानी इसको फेरस सल्फेट बोला जाता है। ठीक, FeS बनता है। ये भी योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इसमें आप और चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, अब इतना ही काफ़ी है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये क्या है? योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। सब में देख रहे हैं दो चीज़ें जुड़ रही हैं, जुड़ करके केवल एक चीज़ बन रहा है। ठीक, जैसे अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, शादी ब्याह होता है तो क्या होता है? दुल्हा दुल्हन का शादी होता है, लेकिन जब शादी हो जाता है तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? दंपति यानी पति पत्नी।
दंपति मतलब पति पत्नी, तो समझ रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया हो जाता है। ठीक, तो ये होता है योगात्मक अभिक्रिया। तो अब ये आपको योगात्मक अभिक्रिया आशा है समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, हम चलते हैं इसको मिटाते हैं। देखिए हमारे साथ लिखते चलिए, नोट साथ लिख करके बनता है अच्छे से। ठीक, इसीलिए हम पहले आपको समझाते हैं उसके बाद लिखवाते हैं, ताकि आप नोट्स हमारे साथ बनाएं। हम नोट्स तो वैसे दे ही देते हैं, लेकिन आप उससे लिखेंगे तो उतना सुटेबल नहीं रहेगा, उतना अच्छा नोट्स आपको नहीं मिलेगा जितना अच्छा हम खुद यहाँ पे बनवाएंगे। ठीक, तो उतना अच्छा वो नोट्स नहीं रहेगा। चलिए हम दूसरा जो अभिक्रिया है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। दूसरा अभिक्रिया क्या है? दूसरा अभिक्रिया है हमारा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम लिखवाए थे। देखिए ये जो अपघटन और वियोजन अभिक्रिया क्या है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रेकअप। इस टाइम समझते हैं। देखिए सपना देखे रहते हैं सब बहुत बड़े बड़े कि शादी हो जाएगा तो ये हो जाएगा, हम जाएंगे न्यूयॉर्क घूमने, तब तक सपना बिखर जाता है। तो बिखरना जो ब्रेकअप है वो क्या है? वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बिखर गया, और बिखरने को ही हम क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समझने के लिए, तो जब कोई चीज टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि इसमें क्या हो गया? तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो गया, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसको लिख सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया लिखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक यहाँ पे लिख लीजिए कोई एक पदार्थ, जिसमें कोई एक पदार्थ या कोई पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक, कोई बस रहने दीजिए, कोई पदार्थ, ऐसे सही रहेगा। कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, क्या कहलाता है? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में आप पहला ही चीज़ लिख सकते हैं कि भोजन का सड़ना या खाद्य पदार्थों का सड़ना, खाद्य पदार्थों का सड़ना। कोई भी चीज़ सड़ रहा है ना तो वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होने का मतलब टूट रहा है, बिखर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ बिखरता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें ये डिकम्पोज हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आप इसका लिख सकते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज़ों में टूट गया, ये क्या बन गया? ये दो चीज़ों में टूट गया, ये क्या बन गया? ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। आप लिख सकते हैं AgCl। क्या लिख सकते हैं? AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा जाता है ना,
जब इसको धूप में रख दिया जाएगा ना तो इस सिल्वर क्लोराइड जो है क्या होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है और बन जाता है Ag और प्लस Cl2। अब चाहें तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। AgCl2 मतलब कि सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है, इसको बैलेंस कर सकते हैं यहाँ से। इसे बैलेंसिंग हम सिखा चुके हैं, आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया दूसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन क्या है? तीसरा है आप जल को तोड़ सकते हैं, जल को यानी पानी को, H2O। आप कहेंगे गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, नहीं। पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनता है लेकिन पानी रहता है, उसको ऊपर से प्लेट रखेंगे ना तो सब पनिया प्लेटों पे जमने लगेगा, भापवा जो है टकराएगा, ठंडा होगा, पानी बन जाएगा। तो पानी पहले से था, पानी गैस अवस्था में चला जाता है, बस इतना ही होता है। तो पानी को हमको तोड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उसके लिए होता है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम विद्युत, इसमें विद्युत का प्रवाह करते हैं तो ये अपने आयनों में टूटने लगता है। विद्युत, जब विद्युत इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? H2 और प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन और किसमें टूटने लगता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में टूटने लगता है ये पानी। तो ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण। आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं उदाहरण। एक और उदाहरण क्या? PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट इसको बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। PbNO3 का होल ट्वाइस जब इसको तोड़ा जाता है तो ये टूटता है PbO, और क्या टूटता है? PbO, पर एक ही Pb में ना टूटेगा यार। तो PbO और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, ये तीन चीज़ों में टूट जाता है। तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ों में टूट जाता है जब लेड नाइट्रेट को तोड़ा जाता है, तो ये इसमें वियोजन अभिक्रिया कराई जाती है। तो अब एक होता है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। इस सभी अभिक्रिया को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ आपको अभिक्रिया याद रहना चाहिए ताकि आप याद रख सकें, जो एग्ज़ाम में आ जाए तो लिख सकें। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 जब इसको वियोजित किया जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है? MnO2 का मतलब मैग्नीज ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड। तो जब मैग्नीज ऑक्साइड, ये क्या है यहाँ पे? ये जो है मैग्नीज ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक है, उत्प्रेरित कर रहा है इस अभिक्रिया को। उत्प्रेरित करने का मतलब इस अभिक्रिया को तेज करेगा। पोटेशियम क्लोरेट को जो है, पोटेशियम क्लोरेट को क्या करेगा? तोड़ने में मदद करेगा MnO2। तो ये टूटेगा किस में? ये टूटेगा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और प्लस क्या? प्लस टूटेगा ये KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। KCl यहाँ पे आ गया और ऑक्सीजन O2। ठीक, ये टूट गया। अब चाहें तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो गया। सब बैलेंसिंग हम सिखाए हुए हैं। तो ये पोटेशियम क्लोराइड में टूट गया, पोटेशियम क्लोरेट जो है इस पोटेशियम क्लोराइड में टूट गया और ऑक्सीजन में टूट गया। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ये जो है, ये अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन तैयार करने में, जो ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लाते हैं तो ऑक्सीजन तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। यही अभिक्रिया करा करके ऑक्सीजन सिलेंडर को भरा जाता है। पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। अब आप एक और रिएक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, इसको थोड़ा सा 6वां रिएक्शन। ये क्या है? H2O2। ये क्या है? तो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, ये बहुत ही तेज उड़ता है। ऐसे खुला छोड़ देंगे ना तो बस खुला छोड़ने से ना ये H2 यानी कि जल बनता जाएगा और ऑक्सीजन इसमें से उड़ता जाएगा। ऑक्सीजन उड़ता जाएगा, ऑक्सीजन जो है गैस बन के उड़ता जाएगा। H2O2 ये बहुत तेज उड़ता है। ठीक, इसको चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ से बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? बैलेंसिंग 2 1 3, यहाँ से 3 से 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। 2 से 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। नहीं, 4 दूना 8, 1 9 नहीं। देखिए H2O2 इधर अगर 2 से गुणा कर दें
तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, 2 4, इधर अगर 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। ठीक, तो ये बैलेंस हो गया इक्वेशन यहाँ से। तो ये सभी जो एग्जाम्पल दिए हैं ये है वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। एक चीज़ है जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों में, देखिए ये जो है 2 या 2 से अधिक चीज़ों में टूटा है ना, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, 3 चीज़ों में टूट गया है। तो जब कोई चीज़ बिखरता है, टूटता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया है। जब 2 चीज़ें आपस में जुड़ करके और एक चीज़ बनाते हैं तो यो संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया है। तो ये चीज़ें बस आपको याद रखना है। जहाँ भी देखेंगे 2 चीज़ मिल करके एक चीज़ बन रहा है तो उसको बोलेंगे योगात्मक। जहाँ भी एक चीज़ बिखर करके एक चीज़ कई चीज़ों में बिखर रहा है, वियोजन। बस इतना ही सिंपल है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे अपचयन या उपचयन अभिक्रिया के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 3 अभिक्रिया का प्रकार बच रहा है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक का PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।